एक दिन कुछ लोग एक पागल युवक को जंजीरों से बांधकर बाबा जी के पास ले आए। बाबा जी दूर ही से चिल्लाकर बोले, खोल दो इसकी जंजीरें। पर लोगों ने कहा, महाराज, यह आदमी वैसे ही हो जाता है, मारपीट करता है। बात सत्य थी, पर फिर भी बाबा जी पुनः बोल उठे, नहीं, छोड़ दो इसे। और जब जंजीरें खोल दी गई तो बाबा जी ने उस पागल से कहा, पेड़ पर चढ़ो। वह पेड़ पर चढ़ गया। अब उतर आओ। वह उतर गया। ऐसा उससे बाबा जी महाराज ने कई बार करवा दिया तो अंत में वह पागल स्वयं बोल उठा, पेड़ पर चढ़ने उतरने से क्या होगा? बाबा जी ने तब कहा, ले जाओ इसे, अब यह ठीक हो गया है। प्रसंगवश इसी तरह की एक घटना अकबरपुर ग्राम की भी है, जहां चौपाल में बैठे बैठे बाबा जी ने जान लिया कि फिरोजाबाद का एक मुसलमान डॉक्टर बाबा जी महाराज की अलौकिक शक्ति की कथाएं सुनकर अपने अर्धविकसित मस्तिष्क वाले एक गूंगे लड़के को लेकर महाराज जी को खोजते खोजते वहीं को आ रहा है, बड़ी आशाएं लेकर। उपचार हेतु अकबरपुर वालों से अपने को छिपाए हुए बाबा जी ने तुरंत ही अपने एक विश्वसनीय आदमी को भेजकर उस डॉक्टर से मार्ग में ही कहलवा भेजा कि जा, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। और वह लड़का इतने में ही समय के साथ ठीक हो गया। नीम करौरी मंदिर में महाराज जी के दरबार में दर्शनार्थियों की भीड़ तो लगी ही रहती थी। उनमें एक दारोगा भी आते थे। अपनी घोड़ी पर चढ़े। घोड़ी बड़ी ही बिगड़ैल थी तथा अन्य किसी सवार को उछालकर गिरा देती थी। दारोगा के मन में विचार आया कि अगर बाबा जी भी इस पर बैठे तो घोड़ी उन्हें भी गिरा देगी। मन के भाव को छिपाए उसने बाबा जी से घोड़ी के बारे में यह शिकायत कर दी, परंतु अंतर्यामी से दारोगा के मन की बात कैसे छुपी रहती। सो एक दिन जब दारोगा जी घोड़ी की जीन लगाम खोल उसे पास के पेड़ से बांधकर आए तो बाबा जी फुर्ती से उठकर घोड़ी के पास पहुंच गए और उसे खोलकर उसकी नंगी पीठ पर सवार हो गए। घोड़ी बेतहासा दौड़ पड़ी और उछल उछल कर बाबा जी महाराज को गिराने की चेष्टा करने लगी। गांव वालों के कथनानुसार घोड़ी बड़ी देर तक उछलती कूदती रही, पर महाराज जी कभी उसकी पीठ पर तो कभी गर्दन पर तो कभी उसकी पेट से चिपके उसे लगातार दौड़ाते ही रहे, जब तक कि वह बुरी तरह हाँफ ना गई और मुंह से फेन के साथ खून न आने लगा। दारोगा के साथ सभी इस विस्मयकारी लीला को देखते रह गए। तभी घोड़ी एकदम शांत हो गई और बाबा जी उतरकर पुनः अपने आसन पर पूर्ण रूपेण साधारण अवस्था में बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं और न कुछ श्रम ही हुआ। दारोगा जी उलाहना देने लगे कि आपने मेरी घोड़ी बेकार कर दी। तब बाबा जी ने केवल इतना भर कहा, तूने क्यों सोचा था कि घोड़ी मुझे गिरा देगी? सुनकर दारोगा जी चुप हो गए। सुप्रसिद्ध रेल प्रसंग जिसे श्री के.एम. मुंशी ने अपने भवंस जर्नल में भी प्रकाशित करवा दिया था। अपनी मौज में एक दिन बाबा जी महाराज पास के स्टेशन से उस रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए जो नीब करौरी गांव से गुजरती थी। गाड़ी के कुछ मील तक चल चुकने के बाद डिब्बे में एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकर आ गया और एक अर्धनग्न भारतीय साधु को चिमटा कमंडल लिए डिब्बे में बैठा देख अचकचा गया। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर पाकर उसने क्रोध में साधु को अपशब्दों से तिरस्कृत कर एक फ्लैग स्टेशन पर गाड़ी से उतार दिया। साधु भी शांत भाव से एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़कर बैठ गया। गाड़ी को आगे बढ़ने के संकेत मिले, परंतु इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे न बढ़ पाई। फुल स्टीम देने पर भी कोई असर न पड़ा और पहिए अपने स्थान पर घूमते रह गए। इंजन की मशीनरी की चेकिंग हुई, सभी कुछ सही था। तब
यूरोपियन गार्ड बेचैन होकर ड्राइवर के पास आया कि क्या बात है। ड्राइवर किसी खराबी को न बता सका। बहुत प्रयास करने पर भी गाड़ी टस से मस न हुई। उधर पटरी पर अन्य गाड़ी के पास होने का समय हो चुका था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो, तभी गाड़ी चलेगी। इस पर वे विदेशी अधिकारी पहले तो झल्लाए, पर अंत में हताश होकर उन्होंने राय की कि चलो यह भी करके देख लिया जाए। बाबा जी के पास आकर क्षमा मांगी और उनसे गाड़ी में सवार होने की प्रार्थना की। परम कौतुकी बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम कहते हो तो चलो, बैठ जाते हैं। और तब बाबा जी के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल दी। और इसी घटना के कारण भारतवर्ष के अनगिनत नगण्य गांवों में शामिल नीब करौरी गांव एकाएक प्रसिद्ध हो उठा तथा इस गांव में कई वर्षों के प्रवास के बाद जब उक्त बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले तो उनका नाम ही नीब करौरी बाबा पड़ गया।